गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चन होंगे एचपीजी के। आज हमने जो आपका सेशन है वो काफ़ी कम क्वेश्चन लिए हैं, उसमें कुछ एचपीजी के लिए हैं और कुछ लिए हैं हमने हिंदी प्लस इंग्लिश सेशन के। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश सेशन के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले हर एक सेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आपने चैनल पर जाना है, वहाँ सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप हर एक सेशन को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? तो रेणुका लेक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में क्या रेणुका लेक पाई जाती है। और अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, गायत्री देवी मंदिर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गायत्री मंदिर कहाँ पर स्थित है? रेणुका में स्थित है। ध्यान रखना है आपने इसको। ठीक है, सोलन में कोई भी ऐसी बड़ी झील नहीं पाई जाती। ठीक है, अब डिस्कशन कर लेते हैं हम कुल्लू की झीलें। कुल्लू की झील में आ जाती है सबसे पहले मलतलाई झील, ध्यान रखना है आपने, द्योरी झील, हंसा झील, उसके बाद है भृंगू झील, फिर है श्रिंगतिंगू झील, ध्यान रखना है आपने, दशहर झील, उसके बाद है सिरियोलसर झील, उसके बाद है सिरताल झील। ये सभी किस में आती है? कुल्लू में। अब चंबा में कौन कौन सी आती है? चंबा के आप मणिमहेश झील, घड़ासरू झील, खजियार झील, लामा झील, जिसे हम लामा झील को कहते हैं 7 झीलों का संगम। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास महाकाली झील। तो ये और लामा झील किस उपमंडल में पड़ती है? ये भरमौर उपमंडल में पड़ती है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि संसार चंद वॉज द रूलर ऑफ अर्लियर स्टेट ऑफ, यानी संसार चंद किसका शासक था? तो ये था नन ऑफ दीज, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। कहाँ का शासक था? ये कांगड़ा जो प्रिंसली स्टेट था वहाँ का शासन था, आपने ध्यान रखना है संसार चंद। और ये कांगड़ा शासन का घटोच वंश का सबसे शक्तिशाली रूलर माना जाता है, आपने ध्यान रखना है। अब सिरमौर प्रिंसली स्टेट किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था हमारे पास, याद रखना है अपने, राजा रसालू के द्वारा। ठीक है, राजा रसालू ने सिरमौर प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी। और राजधानी को नाहन कौन लेके आया था? करम प्रकाश, आपने ध्यान रखना है। राजधानी को नाहन कौन लेके आया? करम प्रकाश। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। कटासन देवी का मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, कटासन देवी का मंदिर बनवाया था हमारे पास अमर प्रकाश ने। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, अमर प्रकाश ने कटासन देवी का मंदिर बनाया था, अमर प्रकाश ने। और अमर प्रकाश ने एक और महिमा लाइब्रेरी बनाई थी नाहन डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में महिमा लाइब्रेरी, अपनी बेटी महिमा के नाम पर। जैसे कि साहिल वर्मन ने चंबा शहर का नाम अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जुब्बल प्रिंसली स्टेट। जुब्बल प्रिंसली स्टेट की जो स्थापना की थी वो करी थी हमारे पास करम सेन ने। ठीक है, करम सेन ने, ध्यान रखना है आपने, सिरमौर के ही थे करम सिंह ने। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, करम सिंह ने, ध्यान रखना है आपने। और अब आते हैं सुकेत प्रिंसली स्टेट। सुकेत प्रिंसली स्टेट की जो स्थापना की थी वो की थी हमारे पास वीर सेन ने, ध्यान रखना है आपने, वीर सेन ने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास द एंशियंट रॉक टेम्पल इज लोकेटेड एट, यानी कि एंशियंट रॉक टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? तो जो एंशियंट रॉक टेम्पल है ये हमारे पास एंशियंट रॉक कट टेम्पल, इसे रॉक कट टेम्पल ये है मसरूर में। मसरूर इसे एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है, सॉरी अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। और आपने ध्यान रखना है कि 15 मंदिरों का समूह है, आपने ध्यान रखना है। और किस शैली में बना हुआ है रॉक कट टेम्पल? ये बना है नागर शैली में। और इसको किसने बनवाया था? राजा ललित आदित्य ने कौन सी सेंचुरी में बनाया था? 8वीं शताब्दी में, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और अब आपसे अब ये क्वेश्चन है कि निर्मंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्मंडल क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है हमारे पास भगवान परशुराम के लिए। भगवान परशुराम ने, आपने ध्यान रखना है, निर्मंडल से समझता है भगवान परशुराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मिंजर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, यानी कि मिंजर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ये सभी को पता है कि अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ये पूछा जा सकता है कि मिंजर मेला किस माह में मनाया जाता है? तो ये अगस्त माह में मनाया जाता है, आपने ध्यान रखना है, अगस्त माह में। आने वाले एग्जाम में आपने डेफिनेटली ये क्वेश्चन एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगस्त माह में मनाया जाता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेला आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब इंग्लिश क्वेश्चन के स्टार्ट हो गए हैं। इंग्लिश क्वेश्चन कहता है कि हैज़ आई अप्रोच डैश हिम ही टर्न एंड वॉक अवे। तो इसमें क्या आएगा? टू आएगा, बिसाइड आएगा, बाय आएगा, या नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी प्रेपोजिशन रिक्वायर नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? नो प्रेपोजिशन इज नीडेड, यानी कोई भी जरूरत नहीं है हमें प्रेपोजिशन की। ऐसे आएगा एज आई अप्रोच हिम ही टर्न एंड वॉक अवे। नेक्स्ट कहता है हमारे पास एंटोनियम पूछा गया है हमारे पास रेस्टिव का। रेस्टिव का एंटोनियम होता है हमारे पास यानी कि जो रेस्ट नहीं करता उसे कहते हैं रेस्टिव। अब रेस्टिव का हमारे पास जो
एंटोनियो होगा हमारे पास रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछिए हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस की स्पेलिंग हमारे पास ये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर होगा। HETEROGENEOUS, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें सर्वनाम कौन सा है। इसमें सर्वनाम कौन सा है? तुम इसमें सर्वनाम है। ठीक है, तुम यानी कि दूसरे को। और अब पूछ लिया जाता है हमारे पास उत्तम सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तर सर्वनाम खुद की बात कर रहा हो, उत्तम यानी कि पुरुष सर्वनाम। प्रथम सर्वनाम जिसे उत्तम सर्वनाम कहते हैं, यानी खुद की, मैं, मुझे, हम, ये खुद की बात कर रहा है। ठीक है, ये है उत्तम सर्वनाम की एग्जाम्पल। पूछ लिया जाता है कई बार, आपने ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यथामति कौन सा समास है। यथामति में कौन सा समास है? जिसके भी आगे यथा लग जाता है उसमें क्या हो जाता है? ठीक है, मति के अनुसार हो जाएगा इसका व्यास। ठीक है, विग्रह, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अव्ययभाव समास है। ठीक है, अब अव्ययभाव के कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास शीघ्र, शीघ्रता के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, निरोग, नीरव, भेय, बेईमान, आजीविका, प्रत्यक्ष, यथागति। ठीक है, यथागति, मारा मारी, लूट, लूटम लूट। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, हर पल, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? अव्ययभाव समास के। तो आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, इससे आपका बेहतरीन अव्ययभाव का रिवीजन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महा प्लस इंद्र की संधि है। महा प्लस इंद्र की क्या संधि है? इसको कहते हैं महेंद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब महेंद्र तो है हमारे पास, इसमें कौन सी संधि है हमारे पास? इसमें है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, इसमें हमारे पास गुण संधि है। ध्यान रखना है आपने कि कौन सी संधि है? गुण संधि। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, नरेश, नरेंद्र, भारतेंद्र, भालेंद्र, और क्या हो जाएगा? महर्ण, देव ऋषि, ये भी इसके सभी एग्जाम्पल है। गुडाकेश, ठीक है, आपने जान रखा है। सहोदर, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? गुण संधि के। तो आज हमने डिस्कशन करे HPSSC के जितने प्रीवियस ईयर, कुछ उसमें HPG के थे, कुछ हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन को, हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से डिस्कशन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, और मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन पे जो आएगा हमारे पास हिस्ट्री सेक्शन का। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए।